सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, गिवन यानी कि पहले से हमें दिया हुआ होता है, इन्फॉर्मेशन यानी वो मवाद जो हमें चाहिए होता है। इट्स लाइक द स्टफ़ यू ऑलरेडी नो, ये वो स्टफ़ होता है, ये वो मटेरियल होता है जो हमें पहले से पता होता है। और हैव टॉक्ड अबाउट बिफोर, या फिर हम इसके बारे में पहले से बात कर चुके होते हैं। इट्स लाइक सेटिंग द स्टेज, ये हमारे लिए जो स्टेज है उसके सेटिंग के तौर पर काम करता है, ठीक है, यानी हमारे लिए स्टेज बनाता है। और लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अ कन्वर्सेशन, और हमारे कन्वर्सेशन की बुनियाद रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी यू सॉ, अगर आप किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने देखी थी, द गिवन इन्फॉर्मेशन माइट बी टाइटल ऑफ द मूवी, जो आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आपके मूवी का टाइटल होगा और द मेन कैरेक्टर या फिर उसके मेन कैरेक्टर्स होंगे। सो गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर काम करता है जो हमारे कन्वर्सेशन की बुनियाद रखता है। एंड न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट यू ऐड, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो होता है जो हम उसके अंदर नया कुछ ऐड करते हैं। न्यू यानी कि कुछ नया ऐड करना जो कि इंटरेस्टिंग हो, जो हमारे कन्वर्सेशन को आगे लेकर चले। ऑन टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, जो हमारे कन्वर्सेशन को आगे लेकर चलता है, एंड इंटरेस्टिंग, और उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के? प्री एस्टैब्लिश पहले से बना हुआ होता है, और प्रीवियसली मेंशन पहले से मेंशन होता है। शेयर्ड बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, लिसनर और स्पीकर के दरमियान में शेयर हुआ होता है, यानी दोनों जानते हैं। एक्ट एज द कन्वर्सेशन फाउंडेशन, कन्वर्सेशन के फाउंडेशन के तौर पर काम करता है। ऑफर्स कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, हमें बैकग्राउंड देता है, कॉन्टेक्स्ट देता है, इसकी वजह से हमारी कन्वर्सेशन काफ़ी इजी रहती है। फेमिलियर टू बोथ पार्टीज़, जो दोनों पार्टीज़ हैं वो फेमिलियर होते हैं क्योंकि उन्हें इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होता है, बैकग्राउंड के बारे में पता होता है, जिसकी वजह से उनकी जो बातचीत है, उनकी जो कम्युनिकेशन है वो और भी स्मूथ हो जाती है। ऑफ्टन रेफर टू फॉर कंटिन्यूटी, हमारी कंटिन्यूटी के लिए भी इसे रेफ़र किया जाता है, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये कंटिन्यूटी लाता है। एज्यूम नॉलेज विद इन द डिस्कशन, ये वो एज्यूम नॉलेज होता है जो हमारे डिस्कशन के अंदर कोई भी जो लिसनर है वो एज्यूम करता है कि जो स्पीकर कह रहा है हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा है। टाइप्स ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन के कितने टाइप्स होते हैं? गिवन इन्फॉर्मेशन कैन वेरी इन टाइप, गिवन इन्फॉर्मेशन जो है ना वो वेरी करता है, यानी इसके टाइप्स में वैरायटी पाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जो इसके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस चीज़ के, कन्वर्सेशन के और हमारी कम्युनिकेशन के। हेयर आर सम कॉमन टाइप्स, यहाँ पर कुछ कॉमन टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जो उस इन्फॉर्मेशन के हिस्ट्री के बारे में बताता है, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताता है। डिटेल्स दैट प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रेलिवेंट टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, उस टॉपिक से रिलेट करते हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। शेयर्ड नॉलेज, शेयर्ड नॉलेज क्या होता है? जो स्पीकर और लिसनर दोनों के दरमियान में शेयर हुआ होता है, जो दोनों की समझ में पहले से ही आया हुआ होता है, ठीक है। प्रीवियसली मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन कौन सा होता है? प्रीवियसली मेंशन इन्फॉर्मेशन जो कि पहले ही हमने मेंशन किया है हमारे कन्वर्सेशन के अंदर, और उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा लिसनर है वो उससे इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड और डिस्कस्ड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, वो इन्फॉर्मेशन वो जो है ना हमारी डिस्कशन जो पहले ही हो चुकी है उस टॉपिक पर हमारे कन्वर्सेशन में, इसीलिए जब हमारी कन्वर्सेशन आगे चलती है तो हमें बार बार जो पिछला नॉलेज है, जो पिछला इन्फॉर्मेशन है उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस्टेब्लिश्ड फैक्ट से क्या मुराद है? वो फैक्ट्स जो पहले से ही वेरीफाई हुए होते हैं और हमारे डिस्कशन में फर्दर काम आते हैं। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन और डाटा दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर फर्दर डिस्कशन और एनालिसिस, वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन या फिर वो डाटा जो हमारे जो डिस्कशन है उसके लिए बेस के तौर पर काम करता है और हमारे डिस्कशन को फर्दर आगे लेकर चलता है। कॉन्टेक्चुअल डिटेल से क्या मुराद है? जिसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ होगा, ठीक है। स्पेसिफिक डिटेल्स, वो स्पेसिफिक डिटेल और एलिमेंट्स दैट हेल्प सेट द स्टेज, जो कि हमारे कन्वर्सेशन की बुनियाद रखते हैं, और प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, जो हमें एक स्ट्रक्चर देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड हैंड, उस टॉपिक के बारे में जिसको हमने डिस्कस करना होता है या जिसको हम अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो हमारी टाइप्स हैं गिवन इन्फॉर्मेशन की, ये हेल्प करते हैं हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ग्राउंड के तौर पर, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन है ना ये उसके लिए एज अ ग्राउंड वर्क काम करते हैं।
उसकी बुनियाद रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं, अपने शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर द कन्वर्सेशन, और जो कॉन्टेक्स्ट ये देते हैं हमारी कन्वर्सेशन में, वो कौन से एडवांटेजेस हैं जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हेल्प अस स्टार्ट ऑन द सेम पेज, यानी हम सेम पेज से ही स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कन्वर्सेशन है वो जहाँ से चल रही है हमें उसका बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से ही हम उसको बता चुके होते हैं को, ठीक है, हमारा स्पीकर लिसनर को बता चुका होता है, तो बार बार उसे रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, क्योंकि हमारे जो कन्वर्सेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पहले से ही लिसनर को पता है। कीप्स कन्वर्सेशन स्मूथ, हमारे कन्वर्सेशन को स्मूथ रखता है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड यानी उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है जो हमने प्रीवियसली मेंशन किया हुआ होता है अपनी बातों में। सेव टाइम बाय नॉट रिपीटिंग स्टफ, बार बार हमारे जो जुमले हैं, बार बार जो हमारे वाक्यात हैं उनको हमें रिपीट नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से हमारी जो टाइम है उसकी बचत होती है। मेक्स श्योर एवरीवन गेट्स इट, इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हमें ये मिलता है कि जब हमें कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होता है ना, तो ये मेक श्योर करता है कि हर एक को ही इसका आइडिया लग जाए, हर एक जो है ना अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको अंडरस्टैंड करे, यानी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शेयर करता है। जैसे हमें इसके एडवांटेजेस का पता चलता है, इसी तरीके से गिवन इन्फॉर्मेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन के अंदर एरर आता है। कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग इफ़ अजम्पशंस आर रॉन्ग, ये हमें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाता है अगर हमारे अजम्पशंस गलत निकलते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो हमारे मीनिंग है उसको एज्यूम करना होता है। माइट स्टॉप अस फ्रॉम कंसिडरिंग न्यू आइडियाज़, हमें न्यू आइडियाज़ की तरफ जाने नहीं देता, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट के बारे में पहले से ही पता लगा लिया होता है या उसको एज्यूम कर लिया होता है। इफ़ इट्स रॉन्ग इट मैसेज थिंग्स अप, अगर ये गलत निकलता है तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टू मच कैन मेक पीपल बोर्ड, जो हमारी बहुत ज़्यादा अजम्पशंस हैं ना वो हमारे लोगों को बोर कर देते हैं, या फिर हमारे कम्युनिकेशन के अंदर अगर हमने बहुत लंबे लंबे जुमले इस्तेमाल किए हुए हैं, बार बार चीज़ों को रिपीट किया हुआ है, तो लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे जो हमारी कम्युनिकेशन है वो आगे ही नहीं बढ़ पाती। लिमिट्स हाउ वी एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स, ये हमें एक हद तक महदूद रखता है कि हम जो नए टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लोर जो है ना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हम न्यू आइडियाज़ नहीं ले सकते, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट पता होता है, जब हमने एज्यूम किया हुआ होता है तो हमने उसी तक रहना होता है। तो ये क्या है कि ये जो न्यू टॉपिक्स हैं, जो न्यू आइडियाज़ हैं, ये हमें उनकी तरफ नहीं जाने देता, ये भी एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। न्यू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने पढ़ लिया कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या था, वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो ऑलरेडी स्पीकर और लिसनर दोनों के दरमियान में शेयर हुआ होता है। दिस इज़ द फ्रेश स्टफ़, ये वो फ्रेश स्टफ़ होता है। द थिंग्स यू हैव नॉट मैंशनड, या वो चीज़ें होती हैं जो हमने मैंशन नहीं की हुई होती येट इन द कन्वर्सेशन, अभी तक हमारे कन्वर्सेशन में। तो क्या है, दिस इज़ द फ्रेश स्टेप, द थिंग यू हैव नॉट मैंशनड येट इन द कन्वर्सेशन, वो चीज़ें, वो मटेरियल, वो इन्फॉर्मेशन जो अभी तक लिसनर को नहीं पता, जो स्पीकर अभी उसे बताएगा, यानी नई जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कम्युनिकेशन, अपने कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करेगा। इट्स लाइक एडिंग डिटेल्स और शेयरिंग समथिंग एक्साइटिंग और डिफरेंट, ये ऐसा है जैसे कि आप अपने इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई डिटेल ऐड कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, जो दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है, इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है आपके पहले वाले इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, जो आपके कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है, इंजॉयबल बनाता है। इसी वजह से आप इसको अपने कन्वर्सेशन में ऐड करते हो। यूजिंग द मूवी एग्जाम्पल, आप दोबारा से जो मूवी है उसकी एग्जाम्पल ही ले लें, क्योंकि हमने गिवन इन्फॉर्मेशन तो बता दिया ना कि हमने मूवी के मेन कैरेक्टर या फिर उसके टाइटल को डिस्कस करना है। तो न्यू इन्फॉर्मेशन उसके अंदर क्या हो सकता है, न्यू इन्फॉर्मेशन कुड बी टॉकिंग अबाउट अ सरप्राइजिंग प्लॉट, कि हमने उसके सरप्राइजिंग प्लॉट के बारे में बात की है, ठीक है, जो प्लॉट के अंदर ट्विस्ट आया है उसके बारे में बात की है, कोई फ़नी सीन है जो हमें एकदम से याद आ गया है, हमने उसके बारे में बात की है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर ऐड होती रही हैं, जिससे जो हमारी कम्युनिकेशन है वो फर्दर कंटिन्यू रही है, वो प्रोग्रेस करती रही है, वो इंजॉयबल बनी है, और स्पीकर और लिसनर दोनों का जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर डिवेलप होता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, हे डिड यू हेयर सारा गॉट अ न्यू जॉब। अब ये क्या है, डिड यू हेयर सारा गॉट अ न्यू जॉब, सारा जो हमारा स्पीकर है,
ठीक है, उसने मेंशन किया है सारा को, इसका मतलब है लिसनर को पता है कि सारा कौन है। ठीक है, अब उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है, सारा गॉट अ न्यू जॉब। हे डिड यू हेयर यानी उसने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया है, यहाँ पे उसने गिवन इन्फॉर्मेशन दी है सारा गॉट अ न्यू जॉब, ये उसने ऐड किया है अपने इन्फॉर्मेशन के अंदर कि सारा को क्या मिला है। तो हे डिड यू हेयर से उसने अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया है। जो हमारे कन्वर्सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन होता है, और जो फर्दर हम उसके अंदर ऐड करते हैं वो न्यू इन्फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सारा गॉट अ न्यू जॉब न्यू इन्फॉर्मेशन है, जबकि हे डिड यू हेयर ये हमारे पास ओल्ड इन्फॉर्मेशन है यानी गिवन इन्फॉर्मेशन है। गेस व्हाट अब क्या है, यहाँ पर वो जो है ना न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, द पार्टी इज़ ऑन फ्राइडे। ठीक है, अब जो लिसनर है उसको जो है ना इतना तो पता है कि पार्टी जो है ना क्या है, होने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता पार्टी कब होने वाली है। तो उसने यहाँ पे आके उसको एक न्यू इन्फॉर्मेशन दिया है कि पार्टी कब है, फ्राइडे को है। टॉम्स मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी। अब जो हमारा लिसनर है, ठीक है, उसको ये तो पता है टॉम कौन है क्योंकि स्पीकर ने पहले उसे बताया होगा अपने गिवन इन्फॉर्मेशन में, लेकिन उसे जो ये है ना डिफरेंट सिटी, मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी, ये बात नहीं बताई होगी, ये बात उसके लिए नहीं है कि टॉम जो है ना एक जो है ना डिफरेंट सिटी में जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। टाइप्स कौन से होते हैं हमारे न्यू इन्फॉर्मेशन के, ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ये सिचुएशन बेस होता है, कॉन्टेक्स्ट बेस होता है और डिस्कोर्स बेस होता है। सिचुएशन कौन सी होती है, स्टफ़, जैसे कि यानी वो मटेरियल, वो इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे सिचुएशन के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल क्लास स्टार्ट्स इन 5 मिनट। ठीक है, जो हमारी क्लास है वो 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, ये उसी सिचुएशन के अंदर आकर हमें बताया गया है। जो या फिर ये भी हो सकता है कि पार्टी जो है ना अभी अभी स्टार्ट होने वाली है, मीटिंग अभी अभी स्टार्ट होने वाला है, तो जो हमारी सिचुएशन है ये उसके हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन देता है। कॉन्टेक्चुअल यानी कि बैकग्राउंड होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल व्हाट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस बारे में बात हो रही है। लाइक स्पीकिंग ऑफ डॉग्स, आई मेट अ क्यूट पपी यस्टरडे, मैं कल एक क्यूट पपी से मिला था। ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी ना, हमें उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में ही बताया जाएगा। डिस्कोर्स क्या होता है, वो मीनिंग जो विद इन द कॉन्टेक्स्ट है और बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट है, यानी दोनों के बारे में हमें ये बताएगा। मूव्स द कन्वर्सेशन, जो हमारे कन्वर्सेशन को फर्दर प्रोग्रेस करता है, आगे लेकर चलता है। लाइक ओ स्पीकिंग ऑफ द मूवीज़, हैव यू सीन द लेटेस्ट सुपर हीरो फ्लिक, क्या तुमने लेटेस्ट सुपर हीरो फ्लिक देखा। तो इस तरीके से जो हमारे कन्वर्सेशन है वो फर्दर कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो किस तरीके की होती है हमारी कन्वर्सेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन, सिचुएशनल होती है, कॉन्टेक्चुअल होती है और डिस्कोर्स होता है उसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं हमारे न्यू इन्फॉर्मेशन के, राइट टाइम, शेयर्ड व्हेन इट मेक सेंस, यानी आपने इन्फॉर्मेशन को तभी शेयर करना है जब वो सेंस बनाएगा, जब उसकी ज़रूरत होगी। हेल्प्स चैट, ये हमारे जो चैट है उसको फर्दर प्रोग्रेस करने में मदद देता है। एड्स टू और मूव्स द टॉक फॉरवर्ड, यानी हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी बातचीत को आगे लेकर चलता है, फर्दर प्रोग्रेस करता है। शेयरिंग न्यूज़ कि आपने कुछ नया बताना है, कुछ इंटरेस्टिंग बताना है, कुछ फ्रेश सा जो पहले उस इंसान को नहीं पता होता। टेल्स समथिंग फ्रेश और इंटरेस्टिंग, मेक्स सेंस, ठीक है, यानी वो चीज़ जो सेंस बनाती हो। फिट्स विद व्हाट्स ऑलरेडी बीइंग सेड, वो चीज़ जो पहले बताई जा चुकी है उसी के बारे में ही आपने बताना है। मैं आपको मिसाल देती हूँ प्रैक्टिकल, कि मैं आप लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से जो मैंने न्यू इन्फॉर्मेशन का मटेरियल ऐड किया है वो आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि पहले आपने गिवन इन्फॉर्मेशन को समझा है। तो ये एक सेंस बना रहा है कि पहले हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को पढ़ा और अब हम न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, फर्दर जो है ना इसकी डिस्कशन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही होता है हमारे कन्वर्सेशन के अंदर कि जब गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होता है तो हमारी जो बातचीत है, हमारी जो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन है वो फर्दर कंटिन्यू रहती है, वो इंटरेस्टिंग बनती है। ड्रॉबैक्स कौन से होते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के, ब्रेक्स फ्लो, जो हमारा फ्लो के अंदर हम जो भी बातचीत कर रहे होते हैं जो उसको तोड़ देता है, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ नया ऐड करते हैं। न्यू इन्फो माइट स्टॉप द कन्वर्सेशन फ्लो, जो हमारी कन्वर्सेशन की फ़्लो है वो एकदम रुक जाती है, क्योंकि आप बात कर रहे हो और एकदम से आपको कुछ और याद आ गया है, आपने उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपकी जो पिछली कन्वर्सेशन थी, जो पिछली बात थी वो एकदम से रुक गई है। ठीक है, तो उसका फ़्लो टूट गया है। कन्फ्यूजन चांस, यानी एम्बिगिटी होती है। इफ़ नॉट क्लियर न्यू स्टफ माइट कन्फ्यूज़, अगर जो है ना आपकी बात क्लियर नहीं है
तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। नॉट क्लियर यानी इसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती। इफ़ इट्स नॉट एक्सप्लेन्ड वेल, अगर इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया। इट माइट नॉट बी अंडरस्टूड, तो हमें इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। टू मच स्टफ़ यानी कि बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो जाना, यानी आपने अपने कम्युनिकेशन के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड की है कि अगला जो इंसान है वो बोर होने लगता है। इफ़ देयर इज़ टू मच न्यू इन्फॉर्मेशन, कि बहुत ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन डालना भी जो है ना क्या करता है हमारे कम्युनिकेशन जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बना देता है। इट कैन हार्ड बी टू फॉलो, यानी उसको समझना भी मुश्किल होता है और जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको फर्दर कंटिन्यू करना भी मुश्किल होता है। तो इसी वजह से जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा ही रखना चाहिए, उसको क्लियर रखना चाहिए, उसको ऐसा रखना चाहिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कंटिन्यूटी भी रहे, वो क्लियर भी रहे, वो एम्बिगियस भी ना हो, और इसके अलावा जो हमारा स्टफ़ है वो भी थोड़ा सा हो, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, वो इंटरेस्टिंग बनी रहे, इंजॉयबल बनी रहे, लोग उसके अंदर अपना इंटरेस्ट पैदा करते रहें और हमारे कम्युनिकेशन के साथ अपने इंगेजमेंट को शो करें। प्रैग्मेटिक सीरीज़ का 8वां टॉपिक फिनिश हो चुका है। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।